हेलो स्टूडेंट, दिस इज मनीष गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल में सीधी लर्निंग बाय मनीष गुप्ता में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आप जान तो गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। यस, आज का हमारा टॉपिक है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, रिलेशन में हमने इन तीनों चीजों को पहले से ही डिस्कस कर लिया है। अब फंक्शन में भी इन चीजों को हमको पढ़ना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं, तो इनके कॉन्सेप्ट को आपको समझना ज्यादा जरूरी है। चलिए आइए जानते हैं क्या होता है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे कि हमारे पास मान लीजिए फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, मान लीजिए एफ हमारा फंक्शन है, ए टू बी पर डिफाइन है, और तो ऑब्वियसली बात है जो हमारा फंक्शन एफ है इसके अंदर क्या आएगा, ये भी एक सेट ही होता है जिसमें ऑर्डर पेयर आते हैं एक्स एंड y, where x belongs to capital A and y belongs to B। एंड मैं बोल सकता हूँ कि कोई सा रिलेशन होता है, कोई सा स्टेटमेंट होता है जिसमें अभी ये मैं बोल देता हूँ x इज r रिलेटेड बोल रहे हैं, या फिर हम जो भी बोल रहे हैं। ठीक है, r रिलेटेड b, सॉरी x इज r रिलेटेड y। ठीक है, x इज r रिलेटेड y such that y is unique for every x। ठीक है, इस तरह से r y से रिलेट करता है कि y जो होगा यूनिक होगा, हर x के लिए एक y यूनिक होगा। ठीक है, ये तो आप जानते ही फंक्शन, और इसी y को हम f ऑफ x भी बोलते हैं। ठीक है, y क्या है, x की इमेज, ये क्या है आपकी इमेज, और इससे हम x को क्या बोलते हैं, प्री इमेज। ठीक है, y इज द इमेज ऑफ x एंड x इज द प्री इमेज ऑफ y। ठीक है, y को ही हम f ऑफ x भी बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन किसी तरह से डिफाइन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास फंक्शन है x प्लस 1, इस तरह से हमारे पास ये फंक्शन डिफाइन। ठीक है, फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज डिफाइंड एज f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1। मतलब हर एक x की वैल्यू के लिए जो y की वैल्यू है वो किस प्रकार से है कि x में 1 ऐड करो तो y बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने देखो ये रिलेटेड बोला ना, किस तरह से रिलेटेड है y x से कि x में 1 ऐड करो तो y आएगा। y क्या है, x की इमेज, x को आप यहाँ पुट कीजिए, f ऑफ x आएगा, मतलब x की इमेज आएगी, मतलब y आएगा। तो मैं बात करने जा रहा हूं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज की। तो जैसे हमने रिलेशन में पढ़ा था कि सेट ऑफ ऑल इमेजेस इज नोन एज रेंज, वैसे ही यहाँ पे भी वही चीज है कि रेंज और कुछ नहीं है, सेट ऑफ इमेजेस। ठीक है, जो हमारी रेंज है वो क्या है, सेट ऑफ इमेजेस। ओके, डोमेन क्या है, सेट ऑफ प्री इमेजेस। ठीक है, डोमेन क्या है, सेट ऑफ प्री इमेजेस। ओके स्टूडेंट, जो हमने रिलेशन पढ़ा है जब सेम, बस एक चीज है कि यहां पर जो सेट ए है ये पूरा का पूरा ही डोमेन होता है। ठीक है, डेट मीन्स इसको हम ए बोल सकते हैं। रिलेशन में ऐसा जरूरी नहीं होता कि सारे एलिमेंट ए के बी के एलिमेंट से रिलेट कर पाए, बट फंक्शन में ऐसा है कि ए के सारे एलिमेंट ही रिलेट करेंगे। ठीक है, एक भी एलिमेंट छूटेगा नहीं, अगर छूट जाएगा तो फिर वो फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, जो कि हमने डेफिनेशन में पहले क्लियर कर लिया था। वैसे ही अब यहाँ पे हम बात करें कोडोमेन की, तो कोडोमेन क्या होगा, आपका पूरा का पूरा सेट भी जिस पर डिफाइन हो रही है। ठीक है, इमेज ये इमेजेस जिस सेट को बिलोंग करती है वो सेट पूरा। तो जो हमने रिलेशन में पढ़ा था सेम वही है। ठीक है, डोमेन मीन्स प्री इमेजेस का कलेक्शन, रेंज मीन्स इमेजेस का कलेक्शन, एंड कोडोमेन इज सेट, सेकंड सेट हमारा जो सेकंड सेट होता है वो। ठीक है, पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि रिलेशन में ए सेट पूरा का पूरा हर बार डोमेन बनेगा जरूरी नहीं होता है, मतलब कुछ एलिमेंट छूट भी सकते हैं, हो सकता है कई बार एलिमेंट्स पूरे भी आ जाए। ठीक है, बट फंक्शन में ए के सारे एलिमेंट प्री इमेज का काम करते हैं। ठीक है, मतलब उस सभी के एलिमेंट के लिए इधर वाई में एक इमेज बन जाती है, बी में एक इमेज आई जाती है, तो ये ए आपका पूरा डोमेन होता है। ठीक है, चलिए अब इसी के बिहार पर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, उनको सोल्व करेंगे, उनके डोमेन, रेंज और कोडोमेन्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, इनका हमने डोमेन, रेंज फाइंड करना है। ठीक है, चलिए तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज 1 बाय एक्स प्लस 3। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है f of x is equal to 1 upon x plus 3।
तो हमें इसका डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी हम इस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा जो सिलेबस है उसमें हम सारे रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, रियल फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। रियल फंक्शंस क्या होता है, कुछ नहीं, आपके जो एलिमेंट्स होंगे, मतलब जो डोमेन होंगे वो भी रियल नंबर्स होंगे, और जो को डोमेन है उसमें भी सारे एलिमेंट रियल नंबर्स ही होंगे। ठीक है, डेट मीन्स आपका जो डोमेन आने वाला है और आपका जो को डोमेन आने वाला है, जो रेंज आने वाली है, ये सभी एलिमेंट रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, हम रियल नंबर्स से रिलेटेड ही बातें कर रहे हैं। चलिए, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x+3, तो आपको इसको डोमेन फाइंड करना है। तो एक चीज सोचिए, ये हमारा डोमेन है, मतलब सॉरी, डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ प्री इमेजेस, मतलब x की वैल्यूज का कलेक्शन, x की वैल्यूज जो जो हो सकती है वो सब हमारे डोमेन में आएंगे। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या हो सकती है, या फिर मैं बोलूं क्या नहीं हो सकती है। ठीक है, डोमेन फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे सिंस फॉर x इक्वल टू -3। ओके, एक चीज ध्यान रखिएगा, सिंस फॉर x इक्वल टू -3 द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। आपका जो फंक्शन है x इक्वल टू -3 के लिए डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है, सोचिए, अगर मैं x की जगह -3 रख दूं, ठीक है, या x की जगह हमने -3 रख दिया, तो -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0, और 1/0 इज अनडिफाइंड वैल्यू। ठीक है, जो भी आएगा इंफिनिटी, अनडिफाइंड वैल्यू होती है ये। तो फंक्शन जो है, मतलब y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, x की वैल्यू -3 के लिए फंक्शन में जो आपकी वैल्यू जो है f ऑफ x में x की जो वैल्यू है, मतलब प्री इमेजेस, इस प्री इमेज के लिए इमेज हमारे पास y में नहीं है। देख लीजिए, f ऑफ x मतलब क्या होता है, y, तो x की वैल्यू अगर मैं -3 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है, इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी इज द इनडिटर्मिनेट वैल्यू। ठीक है, तो इस वैल्यू के लिए अनडिफाइंड वैल्यू हमारी, मतलब y की कोई वैल्यू ही नहीं है। और हमने फंक्शन में ये बात की है कि जो भी एलिमेंट होंगे उन सभी की इमेजेस होगी। ठीक है, तो इस -3 की इमेज हमारे पास नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पे कोई सा भी नंबर रख दीजिए, आपको एक फिक्स वैल्यू मिलेगी। ठीक है, चाहे वो रेशनल फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, कई बार कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें इरेशनल फॉर्म में मिल सकती है, रेशनल वैल्यूज रखोगे तो भी इरेशनल आंसर भी आएगा, बट वो एक रियल नंबर तो होगा, एग्जिस्ट तो करेगा। ठीक है, तो x इक्वल टू -3 के लिए आपका फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है। मतलब इस x के लिए, x की वैल्यू जो -3 आप रखोगे डोमेन में, तो उसके लिए y में एक इमेज भी तो होना चाहिए, क्योंकि हमने फंक्शन में क्या पढ़ा है कि x जो भी प्री इमेजेस होगी उन सभी की इमेजेस होगी ही होगी। तो इस एलिमेंट की इमेज तो नहीं हो रही है, मतलब इसको छोड़ के बाकी सबकी इमेज तो हो सकती है ना। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी रखिए, रियल नंबर जो होते हैं ना हमारे रियल लाइन के, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये जो हमारी रियल लाइन है, इस पे जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं उन सभी को आपको रखना है, बस इस -3 को नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि इस -3 को रखते ही आपकी y की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है, मतलब y की कोई वैल्यू ही नहीं आती है। तो इसको छोड़ के आप कोई सी भी रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। आप चाहो कुछ भी रख के देख लो, चाहे आप -2 रख के देख लीजिए। अगर आप -2 रखोगे तो आपको -2 + 3 दैट मींस 1/1, मतलब 1 आ रहा है ना, फिक्स वैल्यू आ रही है y में। ठीक है, वैसे ही आप अगर रूट की कोई वैल्यू रख दोगे, √2 रख दोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी एक वैल्यू ही है रूट। ठीक है, 1/√2 + 3 ये भी एक वैल्यू है। तो इस तरह से आप कोई सा भी नंबर रख सकते हो, y की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, बट इस x की वैल्यू के लिए उधर y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब इस x को आपको छोड़ना ही होगा। ठीक है, इसके लिए उधर कोई इमेज नहीं है कोडोमेन में। ठीक है, तो x इक्वल टू -3 के लिए जो आपका फंक्शन है वो डिफाइन नहीं हो रहा है, मतलब इस -3 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे आपने -4 लिया, ठीक है, जैसे सिर्फ छोटी वैल्यू और ले ली -4, तो ये हो गया 1/-1 दैट मींस -1। तो इससे छोटी वैल्यूज के लिए भी आपके पास सारे नंबर है, इससे बड़ी वैल्यूज के लिए भी आपके पास सारी इमेजेस है, मतलब सभी के लिए इमेज है हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब x इक्वल टू -3 नहीं होगा, इसके अलावा सारे नंबर होंगे। तो आपकी जो डोमेन होगी क्या होगी, या लिख दीजिए, सो द डोमेन इज, डोमेन क्या होगा, पूरे रियल नंबर, सारे रियल नंबर हम ले सकते हैं, बस इस 3 को -3 को छोड़ के। ठीक है, -3 एलिमेंट को छोड़ के, R में से -3 को हमने हटा दिया। ठीक है, उसको हटाओ, उसके अलावा जितने नंबर बचे वो सारे का सेट बनाएंगे तो वो हमारा डोमेन होगा। ठीक है, सेट ऑफ प्री इमेजेस। तो प्री इमेजेस क्या है, -3 को छोड़ के बाकी सब, उन सब की इमेज मिलेगी आपको, बस -3 की इमेज
नहीं मिलेगी। तो रियल नंबर में से इस -3 को हमने क्या कर दिया है, हटा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं रेंज की। नाउ देखो y इक्वल टू क्या है आपके पास, 1/x+3। ठीक है, चलिए तो एक काम कीजिए, इसको पहले ये y की वैल्यू x के फॉर्म में है, आपको इसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है कि x की वैल्यू y के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, कैसे, देखो इसको पहले इधर ले आओ, ये हो जाएगा x+3 इक्वल टू 1/1। ठीक है, इसको हम इधर ले आए, उसको डिनोमिनेटर में ले गए, इस 3 को उधर पहुंचा दो, तो यहाँ x इक्वल टू बचेगा 1/y-3। ओके, ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 - 3y डिवाइडेड बाय y। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि यहां पर आपकी वैल्यू y की, रेंज निकालना है हमें, रेंज मतलब y की वैल्यूज। ठीक है, y की वैल्यूज फंक्शन में जो ऑर्डर पेयर आते हैं वो x y ऑर्डर पेयर होते हैं, जिसमें हमें x प्री इमेजेस होती है और y इमेजेस होती है। तो रेंज निकालना है मतलब y की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है वो बताना है। अभी हमने x का बता दिया कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -3 को छोड़ के सब हो सकती है, -3 को छोड़ के सब हो सकती है। डोमेन हमारा क्या हो गया, r माइनस सिंगलटन -3। ठीक है, अब y क्या होगा, y देखिए, अब y को यहाँ पे देखिए, y क्या आ रहा है, नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर मैं 0 नहीं रखूं, उसके अलावा कुछ भी रखूं, तो x की वैल्यू उसके लिए एग्जिस्ट करेगी, करेगी ना। दैट मीन्स हमारी y की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 को छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो क्लियरली फॉर y इक्वल टू 0 x डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इस y की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो क्या x की वही वैल्यू रहेगी, नहीं रहेगी। तो y 0 को छोड़ के बाकी सब कुछ हो सकता है। ठीक है, क्लियरली फॉर y इक्वल टू 0 x फंक्शन नॉट डिफाइंड। ठीक है, ऐसा लिख लीजिए आप, द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। Hence the range is, रेंज क्या होगी, पूरा R, बस उसमें 0 नहीं रहेंगे आप। ठीक है, ये आपका डोमेन एंड रेंज। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हमें हर एक फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, f of x is defined, function x is defined by x minus 1 divided by x minus 3। ठीक है, तो अब डायरेक्ट देखिए आप, x की वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकती या क्या हो सकती है। देखो रियल वैल्यूज है बहुत सारी हो सकती है, और एक ऐसी वैल्यू जो नहीं हो सकती। जैसे मैं बोलूं कि x की वैल्यू यहाँ पे हमको बस 3 नहीं रखना है, क्योंकि जैसे ही हम 3 रखेंगे 3 - 3 0 हो जाएगा। तो पूरी वैल्यू जो है, मतलब कि f of x की वैल्यू, मतलब कि y की वैल्यू, इमेज, ठीक है, x की 3 वैल्यू के लिए। ठीक है, जैसे ही हम x की जगह पर 3 रखेंगे, आप देखिए 3 - 1 3 - 3, ऊपर 2 नीचे 0, दैट मीन्स इंफिनिटी। ठीक है, तो f of x दैट मीन्स y, तो x की 3 वैल्यू के लिए। ठीक है, x की जगह हम 3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है, अनडिफाइंड हो रही है y की वैल्यू, फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब x की जगह हम 3 रखते हैं तो y की कोई वैल्यू नहीं आ रही है। ठीक है, इसका मतलब x इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है, बाकी सबके लिए डिफाइन है। तो हमारी जो x की वैल्यूज है वो 3 को छोड़ के बाकी सब कुछ हो सकती है। ठीक है, तो हमारी डोमेन है वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा R में से आपको इस सिंगलटन 3 को हटा देना है। ठीक है, जैसे ही आप इस 3 को हटा दोगे रियल नंबर्स में थे, तो बस बाकी के जितने भी रियल नंबर्स बचे हैं हमारे पास वो सब आप रख सकते हो, बस 3 नहीं रख सकते, क्योंकि इस 3 के लिए x इक्वल टू 3 के लिए y हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, और हमने बात की है कि x की सारी वैल्यूज जो है उनका कलेक्शन हम डोमेन बोलेंगे यदि उनकी इमेजेस हैं। ठीक है, उन सभी की इमेजेस होनी चाहिए। तो इसकी इमेज नहीं है x इक्वल टू 3 की, हमारे पास कोई इमेज है ही नहीं, मतलब इसको हम डोमेन में शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो डोमेन में 3 को छोड़ के बाकी सब आए। ठीक है, अब वैसे रेंज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, रेंज के बारे में तो कुछ सोचिए, पहले हम इसको जैसे हमने लिखा था अभी, y इक्वल टू क्या है हमारे पास, x - 1 बाय x - 3। ठीक है, चलिए इसको फिर से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा हमें, इसको इधर ले आइए आप, ये हो जाएगा x - y - 3 इक्वल टू x - 1। x को इधर लाइए, ये हो जाएगा x y माइनस x इक्वल टू 3 उधर चले जाएगा तो 3 - 1।
इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा y माइनस वन इक्वल टू 3 माइनस वन दैट मीन्स, ठीक है। इस 3 को मेरे ले आए हैं तो 3y आएगा, 3y, ठीक है। देखिए x को इस पूरी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको फिर हमने x को उधर ट्रांसफर किया, 3y को उधर ट्रांसफर किया, ठीक है। और इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास कितना बच रहा है 3 माइनस वन, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3y माइनस वन डिवाइडेड बाय y माइनस वन। तो क्लियरली y क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस वन नीचे 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, है ना। मतलब x की कोई वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए y की वैल्यू 0 है, ठीक है। जैसे आप y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, इंटीग्रेट हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे y की जगह पे 1 रखेंगे तो आपका जो x है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब x की एक अनडिफाइंड वैल्यू है जिसके लिए y की वैल्यू 1 आई है। तो अनडिफाइंड वैल्यू को तो हम ले ही नहीं सकते ना, अनडिफाइंड है वो तो मतलब 1 आएगा ही नहीं, ठीक है। तो y की वैल्यू जो है वो 1 नहीं हो सकती, क्योंकि 1 रखने पर x अनडिफाइंड हो रहा है, यहाँ पे हम ये बोले फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो उधर कोई वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए y पे यहाँ पे 1 आएगा। इसका मतलब हम y को 1 नहीं ले सकते, बाकी सब कुछ ले सकते हैं, ठीक है। तो जो रेंज है आपकी वो क्या आएगी, पूरे रियल नंबर आ सकते हैं सारे, बट 1 को छोड़ के, ठीक है, 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 के लिए x की वैल्यू अनडिफाइंड हो रही है, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, x की वैल्यू देखिए जिसके लिए y अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, और y की वैल्यू देखिए जिसके लिए x की वैल्यू भी अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए, बस यही करना है हमें, ठीक है। तो इस तरह से आपका डोमेन ये होगा और रेंज ये होगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3,